तब तक नाचोगी जब तक कि एक ऐसे घर के सामने नहीं पहुंच जाती जहां रहने वाले बच्चे अहंकारी होंगे। तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर वे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी किस्मत के बारे में डरेंगे। नाचो, तुम्हें नाचना है, नाचो, दया करो। किरण चीखी, पर देवता का जवाब नहीं सुन पाई क्योंकि उसके जूते उसे दूर ले गए थे। फिर चर्च के आंगन से निकलकर मैदानों और सड़कों से होती हुई गलियों में से बराबर नाचती चली गई। एक सुबह वह अपने पहचाने हुए घर के सामने से नाचती हुई जा रही थी। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा खुला, फूलों से सजा एक ताबूत निकाला गया। उसके प्रति दयालु बुढ़िया मर चुकी थी। उसे लगा जैसे सभी इंसानों ने उसे छोड़ दिया और भगवान के दूत ने उसे अभिशाप दिया है। पर उसे नाचते जाना था और वह नाचती रही। जूते उसे मैदानों और खेतों में ले गए, कंटीली झाड़ियों और बिच्छू बूटियों के बीच से ले गए। उसके पैर कट गए, खून बहने लगा। एक दिन वह एक वीरान खेत में से जा रही थी जहां सिर्फ एक झोपड़ी थी। वह जानती थी कि वहां जल्लाद रहता था। किरण ने उसकी खिड़की खटखटाई और आवाज लगाई, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नाचते रहना है। जल्लाद दरवाजा खोलकर बाहर आया, किरण को देखकर बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जो दुष्टों का सिर काटता है। मेरी तलवार चलने के लिए बेचैन है। किरण ने खुशामद करते हुए कहा, मेरा सिर मत काटना क्योंकि तब मैं प्रायश्चित नहीं कर सकूंगी। हाँ, मेरे पैर काट दो। उसने अपने पाप मान लिए। जल्लाद ने उसके पैर काट दिए और उसके लाल जूते नाचते हुए अंधेरे में चले गए। जल्लाद ने उसके लिए लकड़ी के पैर और एक जोड़ी बैसाखी बना दी, साथ ही एक पछतावे से भरा भजन भी सिखाया। किरण ने तलवार चलाने वाले हाथ को चूमा और अपने रास्ते पर चल दी। उसने सोचा, मैंने इन लाल जूतों की वजह से बहुत डैक सहा है। अब मैं और लोगों के साथ चर्च जाऊंगी। पर जब वह चर्च के दरवाजे पर पहुंची, तो फिर उसके सामने लाल जूते नाचने लगे। वो डरकर वहां से भाग आई। पूरा हफ्ता वह बहुत उदास रही और आंसू बहाती रही। इतवार आने पर उसने सोचा, अब मैं काफी तकलीफ उठा चुकी हूँ। इस वक्त चर्च में जो लोग बैठे पूजा कर रहे हैं, मैं भी उन जैसी ही तो हूँ। वे भी गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं। इस ख्याल ने उसे हिम्मत दी, पर वह चर्च के फाटक के आगे नहीं जा सकी क्योंकि फिर जूते उसके सामने नाच रहे थे। अब वो सच्चे दिल से पछता रही थी। वो पादरी के घर गई और काम के लिए विनती करती रही। उसने कहा कि मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ सिर पर छत और खाना चाहिए। पादरी की औरत ने उस पर तरस खाकर रख लिया। किरण को रहने की जगह मिल गई और वह मेहनत से काम करने लगी। शाम को पादरी बाइबल पढ़ते और वह बैठकर सुनती रहती थी। उनके बच्चों को वह बहुत पसंद थी। वे उसके साथ खेलते थे, पर जब वे उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी जैसी बताते तो वह उदास होकर सिर हिलाने लगती थी। जब फिर इतवार आया तो सारे घर वाले चर्च जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने उससे भी साथ चलने को कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठंडी सांस भरकर अपनी बैसाखियों की तरफ देखा। जब सब चले गए, तब वो अपने छोटे कमरे में गई, जहां सिर्फ एक पलंग और एक कुर्सी आ सकती थी। वो बैठकर भजनों की किताब पढ़ने लगी। छत से बाजे की आवाज हवा पर सवार होकर आ रही थी। उसने आंसू भरा चेहरा उठाकर कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक धूप दुगुनी तेज हो गई। उसके सामने वही देवता खड़ा था जिसने उसे चर्च में घुसने नहीं दिया था, जो हाथ में तलवार लिए था। पर इस वक्त उसके हाथ में गुलाब की एक टहनी थी,
जिस पर फूल लगे थे। देवता ने उसी टहनी से कमरे की छत छुई। वो ऊपर उठ गई और जहां उसने छुआ था वहां एक सुनहरी सितारा चमकने लगा। फिर उसने उसी टहनी से दीवारें छुई और वे चौड़ी हो गईं। किरण ने बाजा और तस्वीरें देखी। फिर देखा कि वहां जमा पूरी भीड़ हाथ में भजनों की किताब लिए गा रही थी। क्या चच उसके छोटे से कमरे में आ गया था या वही चच में पहुंच गई थी? अब वो सबके बीच में थी। भजन पूरा होने पर सबने उसे देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, किरण, अच्छा हुआ कि तुम आ गईं। उसने जवाब दिया, यह प्रभु की कृपा है। बाजा बज रहा था। उसके साथ बच्चों की आवाज मिली हुई थी। खिड़की से धूप आ रही थी। धूप ने किरण के दिल में ऐसी शांति और खुशी भर दी कि उसका दिल फट गया। उसकी आत्मा सूरज की किरण पर सवार होकर भगवान के पास चली गई। वहां किसी ने उससे उसके लाल जूतों के बारे में नहीं पूछा।